तो दोस्तों, मैं योग गुरु कृष्ण मुरारी राय आपके लिए लाया हूँ कुंभ स्पेशल चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं केएमजे एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से कृष्ण मुरारी राय आज चर्चा का विषय लिया हूँ हिंदू सनातन धर्म पूजा पद्धति। यही इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमने देखा जो कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले में ज़्यादातर अघोरी तांत्रिक सन्यासी भी आए हैं और सात्विक सनातन सन्यासी भी आए हैं। अब लोग यही नहीं समझ में पा रहे हैं कि ये अलग अलग तरह का ढंग क्यों है। तो दोस्तों, अगर आपने थोड़ा भी इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें स्पष्ट है हमारा सनातन हिंदू धर्म में मुख्य रूप से जो 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें ब्रह्मा जी को जन्म देने के बाद न्यूट्रल मान लिया जाता है, इनका कोई लेन देन नहीं रहता दुनिया से। लेकिन दुनिया में जीवित अवस्था में 2 देवों का सम्मान हमेशा रहता है। एक भगवान विष्णु का, जो कि पालनहार माने जाते हैं, वैष्णव पंथ माना जाता है, सनातन धर्म का वैष्णव पंथ। दूसरा भगवान शिव का, जो संहार के देवता माने जाते हैं, वो शैव पंथ माना जाता है। तो वैष्णव पंथ में माँ बाप भाई बहन बेटी बेटा नात रिश्तेदार दोस्त मित्र दुनिया सबको लेकर चलने का तरीका रामायण में सात्विक रूप से वर्णन है। ये वैष्णव पंथ है, जबकि शैव पंथ में अघोर तांत्रिक और तामसिक प्रक्रियाओं के सन्यासी होते हैं। अभी कुछ लोग बोल रहे थे, अरे यार, एक अघोरी तांत्रिक था, एक कैसा सन्यासी है, गाली देता है, ये चिमटे से मारता है। तो मारना गाली देना ये सभी तामसिक गुण में ही आता है। तामसिक सन्यासी रहेगा तो ये सब उसमें जाता है। यही शैव पंथ है। आपको पूरा देखो, जब तक आप सनातन धर्म का ढंग से हर पंथों का, सभी शास्त्रों का, सभी किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे और किसी को सद्गुरु बना के वहाँ सुनेंगे, जो प्रवचन सुनेंगे, समझेंगे, फिर पढ़ेंगे, तब जा कर के ये स्थिति स्पष्ट होगी। इसके लिए आपको सर्वप्रथम सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के बारे में जानना जरूरी होता है। सात्विक पूजा, राजसिक पूजा और तामसिक पूजा जानना जरूरी होता है। सात्विक अन्न, राजसिक अन्न और तामसिक अन्न के बारे में जानना जरूरी होता है। और सात्विक पहनावा, राजसिक पहनावा और तामसिक पहनावा जानना जरूरी होता है। ये तीनों को आप कुंभ गए, जाकर नहा कर आ गए, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो आप उसमें कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, देखने से बहुत कुछ जानकारी तो हो ही जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कुंभ मेले में बहुत से तरह तरह के बाबा लोग आए हैं। IITN बाबा, चिमटे वाले बाबा, बहुत से साधु महंत, अखाड़ों के मठाधीश, कोई ऐसे चिमटे वाले बाबा, कोई तपस्वी बाबा, तरह तरह से तपस्या करते हैं। कहते हैं ना, ये अंत में लक्ष्य सबका एक ही होता है, मोक्ष। लेकिन मोक्ष को पाने के जो तरीके हैं वो तरह तरह से होते हैं। कोई सात्विक रूप से जाता है, कोई अघोर तांत्रिक रूप से जाता है। पहुंचना सबको वही है। जैसे आप देखते हैं ना,
आपने सुना रहेगा 36 करोड़ देवता और 52 करोड़ भवानी होते हैं। ये तो इतना ही है। अब हजारों साल पहले आप देखोगे, पहले किसी का सरनेम नहीं होता था। आज लोग लिखते हैं ना, फलाने कोई त्रिपाठी, कोई मिश्रा, कोई चौबे, कोई सिंह, और कोई कुशवाहा, कोई चौरसिया। पहले ऐसा नहीं था। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो तो देख लीजिए, रामायण ही उठा कर देख लीजिए। कहीं राम सिंह, लक्ष्मण सिंह है क्या कहीं लिखा? वशिष्ठ मिश्रा, ये या कोई त्रिपाठी है क्या? वाल्मीकि राम, ऐसा कुछ है क्या? पहले सरनेम होता ही नहीं था। काम के हिसाब से वर्ण था। लोहे का काम करने वाला लोहार, सोने का काम करने वाला सोनार, युद्ध करने वाला क्षत्रिय, टीचर का काम करने वाला तो ब्राह्मण। ऐसे ही था ना। कहने का मतलब हर जीव में भगवान माना जाता था, हर जीव में। हमारे देश में आप देखते हैं लोग नदी, पहाड़, पत्थर सबकी पूजा करते हैं। ये क्या है? यानी हम प्रकृति की पूजा करते हैं। 36 करोड़ देवता, 52 करोड़ भवानी है लिए हुए। हर आदमी ही देव होता था। आज भी आप देखेंगे कुछ पुरुषों पुरुषों का सरनेम देव होता था। रामदेव, विशुनदेव। और औरतों का सरनेम देवी होता था। रबड़ी देवी, कालिंदी देवी। तो हर पुरुष को देव माना जाता था, स्त्रियों को देवी माना जाता था हमारे सनातन धर्म में। केवल पूजा पद्धति के पंथ दो तरीके से थे, वैष्णव पंथ और शैव पंथ। और दोनों का अंत में उद्देश्य है समाज का कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति। उद्देश्य दो ही है, चाहे वो वैष्णव पंथ हो या अघोर पंथ हो, उद्देश्य दोनों का एक ही है। लेकिन अभी हमारे स्कूलों में ये सब ऐसा पढ़ा ही नहीं जा सकता। अभी तक तो नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जा क्यों नहीं सकता। लेकिन हम लोग अभी तक अपने सनातन धर्म को सीखने समझने के लिए देश आज़ाद होने के बाद में कोई सुविधा ही नहीं दी गई। पहले गुरुकुल होते थे तो गुरु ये सारी जानकारियाँ देते थे, फिर अगले चेले आते थे, फिर अपना वो गुरु बनते थे, वो अपना चेला बनाते थे। इस तरह से जानकारियाँ चलती रहती थी। तो आज ये जानकारियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। आज ये जानकारियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। इसलिए मैं आज ये कुंभ मेले में देखा तो बहुत से लोग ना समझ ही नहीं पा रहे थे ये कौन सा तरीका है। खाली जैसा सात्विक पूजा करने का एक तरीका होता वैसा ही ये अघोरियों का भी एक पूजा पद्धति है। दोनों में अंतर है, दोनों में काफ़ी फर्क है, दोनों के तरीके में काफ़ी फर्क है। लेकिन अंतिम उद्देश्य दोनों का एक ही रहता है। दोनों का अंतिम उद्देश्य समाज कल्याण और खुद के लिए मोक्ष की प्राप्ति। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे सनातन हिंदू धर्म में कण कण में भगवान माना जाता है। हर जीव को भगवान माना जाता है। नदी, पत्थर सबको भगवान माना जाता है। पहाड़, पेड़ सबको पूजा जाता है, सबको भगवान माना जाता है। हर जीव जंतु को भगवान माना जाता है। कहने का मतलब पूरी प्रकृति को भगवान माना जाता है, पूरे ब्रह्मांड को भगवान माना जाता है। सब मिल कर के 36 करोड़ देवता, 52 करोड़ भवानी, सारे जीव जंतु, पहाड़,
यानी कण कण में भगवान माना जाता है, और सब मिलाकर ईश्वर एक होता है, सब मिलाकर ईश्वर एक होता है। लेकिन उस ईश्वर के रूप ये सभी हैं, पूरी प्रकृति ही ईश्वर का रूप है। तो अब ध्यान से सोचेंगे तो बड़े महत्व की बात है। और इसीलिए ये चीज़ें पहले गुरुकुलों में पढ़ाई जाती हैं। आजकल गुरुकुलों में जो सरकार का सिलेबस रहता है मोस्टली उतना ही पढ़ाते हैं लोग। इसलिए हमारे YouTube चैनल में आपको इस तरह की सारी जानकारियाँ मिल जाती है। और मेरे खोलने का उद्देश्य भी यही है कि मैं देखा जो कुछ आप लोग नहीं समझ पाते हैं उन चीज़ों को मैं अपने YouTube के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूँ, जिससे मुझे भी एक मानसिक सुकून का अनुभव होता है। अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो मेरा YouTube चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।